नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम बच्चों को स्वर कैसे सिखा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बच्चों को व्यंजन के बारे में कैसे सिखा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से 33 व्यंजन होते हैं। ये देखिए 33 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। क ख ग घ है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि क ख ग घ या आगे के जो अक्षर हैं वो बोलने में जीभ थोड़ी सी ट्विस्ट होती है। तो हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि बच्चों को इस तरीके की बड़ी बड़ी पिक्चर वाली बुक से पढ़ाना कितना हेल्पफुल होता है। बच्चे आसानी से इन बड़ी पिक्चर्स को देख के कोई भी चीज याद कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं, चाहे वो हम इंग्लिश पढ़ा रहे हो या हिंदी पढ़ा रहे हो। तो इस तरीके की बड़ी पिक्चर्स की बुक का क्या फायदा होता है, बच्चा देख रहा होता है कि एक पेज पे एक ही पिक्चर बना हुआ है और जब हम उसे बता देते हैं कि ये कबूतर है, क से कबूतर है, तो बच्चे इसे लिंक कर पाते हैं कि ये क है, ये कबूतर बना है तो ये क है। उसी तरीके से ये खरगोश बना है तो ये ख होगा। दूसरा ये होता है कि बच्चों को कुछ भी याद कराने के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम उसे राइम्स में या रिदम में याद रखें तो आसान होता है। तो हम उन्हें ऐसे पढ़ा सकते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ इ। एक रिदम, एक टोन में हम उन्हें सुनाएंगे तो उन्हें ये चीज याद रह जाती है। इसलिए जब भी बच्चों को व्यंजन सिखाएं या स्वर सिखाएं, ABCD सिखाएं, उसके लिए आप राइम्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि राइम्स के थ्रू बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बच्चों को हम इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम बच्चों को अक्षर पहचानना सिखा सकते हैं कि ये क है, ये ख है, ये ग है। बच्चे सीख जाते हैं आसानी से। इसके साथ ही इस तरह के हिंदी के लिए भी प्लास्टिक और पजल मैट टॉयज मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जिसके थ्रू भी हम बच्चों को आसानी से क ख ग घ पहचानना सिखा सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम घर पे ही इस तरीके के कार्ड बनाएं, थोड़े मोटे पेपर लें या फिर जो भी सामान आता है जैसे कोलगेट आया या फिर जो मोटे मोटे बॉक्स होते हैं उसे कट करके उस पे बड़े बड़े क ख ग घ सब इसे लिखें और बच्चों को इसके थ्रू हम पहचानना सिखाएं, उन्हें याद करना सिखाएं। बड़ी पिक्चर से उन्हें सिखाने के बाद हमें उन्हें इस तरीके की बुक का यूज करना चाहिए पढ़ाने के लिए। इसमें क्या है, इस पे एक पेज पे एक पिक्चर नहीं है, बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं। इससे क्या बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक देखा कि एक पेज पे एक ही पिक्चर था। वो याद रख जाते हैं कि कबूतर बना है तो वो क होगा, खरगोश बना है तो ख होगा। लेकिन इसमें जब बहुत सारे रहेंगे तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो इसके थ्रू भी आसानी से बच्चे याद कर पाते हैं। इससे फायदा ये है कि इसमें एक एक लाइन के राइम्स लिखे हुए हैं, जैसे क से कबूतर उड़ता जाता, सबकी खबरें है यह लाता। जब हम उसे ये पढ़ के सुनाते हैं तो इसके थ्रू भी बच्चों को क ख ग घ पहचानने में या याद रखने में आसानी हो जाती है। इसके बाद जब भी बच्चों को क ख ग घ पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ये बताइए कि एक ग्रुप जो बनता है वो क से लेके अंग तक का जो होता है उसमें 5 अक्षर होते हैं। या फिर उन्हें ये बताइए कि एक घर में 5 लोग रहते हैं। तो बच्चे इसके थ्रू भी आसानी से याद कर लेते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ड़। तो जब भी बच्चों को पढ़ाएं क ख ग घ तो अंग च छ ज झ बोलते समय हमें इ ट ठ ड ढ ड़ ये बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए, नहीं तो बच्चे इसे मिस कर जाते हैं। इसके बाद बच्चों को हमें ये भी बताना चाहिए कि क ख ग घ में ड आता है, ड से डमरू, ड से डमरू और ढ से ढक्कन। तो ड से डमरू के नीचे और ढ से ढक्कन के नीचे अगर बिंदी लगा देते हैं तो एक दूसरा अक्षर बन जाता है। इसका यूज करके कोई नया शब्द नहीं बनता, लेकिन ये किसी भी शब्द के बीच में आता है। जैसे स ड़ क ड़ आया, इसे ड़ पढ़ते हैं। तो बच्चों को हमें ये भी बताना चाहिए कि ये ड़ भी होता है। तो बच्चे जब सड़क पढ़ेंगे, जड़ पढ़ेंगे तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि ये नया अक्षर कहाँ से आ गया। उसी तरीके से जब ढ ढक्कन में हम बिंदी लगा देंगे तो जो अक्षर बनेगा उसे ढ़ पढ़ते हैं, प ढ़ ना ढ़ पढ़ते हैं, ओ ढ़ नी। तो बच्चों को इस सब छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों को श्र से श्रमिक के बारे में भी बताना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में श्र से श्रमिक भी आता है, श्र से श्रवण कुमार। इस तरीके से बच्चों को इन सब अक्षरों के बारे में भी जानकारी हमें देनी चाहिए। इस तरीके की स्लोगन वाली बुक से पढ़ाने के बाद हमें बच्चों को इस तरीके की बुक से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें चित्र नहीं बना है। बच्चे डायग्राम देख के, पिक्चर देख के कोई भी अल्फाबेट, कोई भी अक्षर तुरंत बता देते हैं। ये खरगोश बना है तो वो ख होगा, गमला बना है तो ग होगा, पतंग बना है तो प है। लेकिन जब बच्चों के सामने ये रखेंगे तभी वो पढ़ पाएंगे या बता पाएंगे जब उन्हें सच में अक्षर पहचानना आ गया होगा। इसके थ्रू आप पूछ सकते हैं ज कहाँ है, झ कहाँ है, ध कहाँ है। तो अगर सच में उन्हें पहचानना आता है तो वो आसानी से बता सकते हैं।
और बच्चों को साथ में ये भी बताना चाहिए कि ह के बाद जो क्ष, त्र, ज्ञ आता है, ये 3 अक्षर जो होते हैं ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं होते, इनमें 2 अक्षर मिल के बनते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को क ख ग घ हम आसानी से याद करा सकते हैं, पहचानना सिखा सकते हैं। जो हमारे होममेड कार्ड्स हैं, कार्ड उठाइए और उससे पूछिए कि ये कौन सा लेटर है। तो बच्चे को अगर पहचानना आ गया है तो वो आसानी से बता पाएगा कि ये च अक्षर है, ये क्ष अक्षर है। लाइक आप क ख ग घ लिख दीजिए और बीच का कोई लेटर मिसिंग कर दीजिए। आपने जैसे क लिखा, ख लिखा, गायब कर दिया, घ लिखा, तो आप रखिए उसके सामने कार्ड्स और कहिए कि यहाँ कौन सा लेटर आएगा। तो जब बच्चे को पहचानने आएगा या सीक्वेंस याद हो गया होगा तो वो इसे पहचान के रख पाएगा। और एक बात कि बच्चों को जब भी इस तरीके से कोई भी नई चीज सिखा रहे हो या पहचानना बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि 1 या 2 अक्षर एक बार में इंट्रोड्यूस कीजिए। लाइक आपने क किया और क के साथ ख कीजिए, बस इससे ज्यादा एक बार में नहीं, क्योंकि एक बार करने पे फिर वो बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब ये 2 अक्षर हो जाए फिर आप अगला 2 सेट इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। और बच्चों को याद करने के लिए सबसे जरूरी है कि बार बार हम रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं कि आज बच्चे को हमने पढ़ा दिया, बच्चे एक बार सीख गए, क ख ग घ ज्ञ तक उन्हें आ गया तो हमने छोड़ दिया कि अब तो बच्चों को आ ही गया है, अब उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बीच बीच में बच्चों को रिवाइज करवाना ही है, क्योंकि बच्चे फिर भूलने लगते हैं। फिर जब बच्चा ये सब सीख जाए उसके बाद हमें इस तरीके की बुक से भी उन्हें पढ़ाना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें एक अक्षर से बहुत सारे शब्द बने होते हैं, तो हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि एक अक्षर से बहुत सारे शब्द बनते हैं। क्योंकि बच्चे ने पिक्चर वाली बुक में क से कबूतर ही देखा है तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि कबूतर ही होता है, तो फिर वो नहीं बता पाएगा अगर उसे नहीं पता होगा। तो बच्चे को जब वो एक अक्षर सीख जाए तो हर अक्षर से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द उसे बताना चाहिए। लाइक वो घ से घर अगर उसने पढ़ा है तो उसे घर ही याद रहेगा, इसलिए हमें उसे बताना चाहिए कि घ से घड़ी भी होती है, घ से घड़ियाल हो सकता है, घ से घोड़ा हो सकता है, घ से घंटी भी होती है। बच्चे को जब शुरू में सिखा रहे हैं तब उसे घ से घोड़ा या घ से घंटी नहीं सिखाइए, क्योंकि इस पे मात्रा लगी है, फिर बच्चा कंफ्यूज होता है। जब बच्चों को मात्रा भी हम बता दें या थोड़ा सा बच्चा क ख ग घ अच्छे से याद कर ले, उसे समझ में आने लगे कि शब्द कैसे बनते हैं, फिर हम उसे इन शब्दों के बारे में बताएंगे। उससे पहले उसे सिंपल सिंपल जिसपे कोई मात्रा नहीं हो ऐसे शब्द ही उसे बताने चाहिए। ये थे थोड़े से कुछ आसान से तरीके जिसके थ्रू हम बच्चों को आसानी से क ख ग घ पढ़ा सकते हैं, या क ख ग घ ही नहीं कोई भी नई चीज पढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।